इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य हो या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इसी सोच में हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रवेश हो पाना असंभव होता है। इसलिए मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी है यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से और कहानियों में, फिर अफवाहों में तो मृत्यु के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष प्रकार की सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर के ऊपर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां पर आत्मा को संरक्षित करके रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अमर है, उनका अंत कभी नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से भरा हुआ माहौल कैसा है। त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्माएं। गरुड़ पुराण में जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने के लिए आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति होता है या पुण्यात्मा होता है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे असहनीय पीड़ा का भार उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने अपने शरीर को त्यागा था। इसके बाद 13 दिन के उत्तरकालियों तक वह वही रहता है और 13 दिन बाद फिर वह यमलोक की यात्रा के ऊपर चला जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर होता है। ये 3 मार्ग होते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है और दूसरा धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए होता है।